राशि गुप्ता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं ऐसा कहा जाता है कि किसी को ना बताया जाए, क्योंकि पहले बता देने से वो कार्य सफल नहीं होता। क्या ये कोई ऐसे मान्यता है? नहीं, ऐसी कोई मान्यता नहीं। अपने कार्य को गुप्त रखने से कार्य में पुष्टता होती है। अब हम किसी से कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, पता नहीं कर पाए कि ना कर पाए, तो एक उपहास के हम पात्र बनेंगे। पहले हम अपने कार्य को गुप्त रखते हैं और हम करते हैं, और करके जब सफलता प्राप्त हो जाती है तब कह देते हैं, तो कोई परेशानी नहीं। उसका कोई ऐसा मतलब शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, पर वो एक लौकिक सिद्धांत है कि किसी कार्य को करने के पहले बहाबूदी हम क्यों मारें, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। जब हम हो जाएंगे तब वो सब पूरा समाज जान ही जाएगा, हम क्यों बोले, व्यर्थ की बात है। बकाया और कोई ऐसा नहीं कि आप बोल देंगे तो कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं। नीति के अनुसार भी महाराज जी, नीति शास्त्र में भी, जैसे कोई दुश्मन उस कार्य में बाधा पहले उत्पन्न कर हाँ देता है। वही, हाँ, अपने कार्य को गुप्त रख करके जब कार्य की सफलता हो जाए तो अपने आप सब कोई जान जाएगा। हम पहले से क्यों उसको प्रकाशित करें। ये एक मतलब सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत है। ये कोई शास्त्रीय आज्ञा नहीं कि आप पहले बोल देंगे तो अनिष्ट हो जाएगा और वो कार्य होगा नहीं, ऐसा नहीं है। कितने ऐसे वीर हैं जो पहले ऐलान कर देते हैं, बाद में कार्य पूरा करते हैं। कितने ऐसे नियम वाले हैं, सुदृढ़ भाव वाले हैं जो पहले ऐलान कर देते हैं मैं ऐसा करूंगा, वैसा करके दिखा देते हैं। लेकिन अपने को चाहिए कि कार्य की प्रणाली को गुप्त रखें, और जब कार्य हो जाए तो समाज अपने आप जान जाएगा। महाराज जी, अगर कोई निंदा कर रहा हो और आप सिर्फ सुन रहे हैं तो क्या हमें भी उतना ही पाप लगता है जितना निंदा करने वाले को? बिल्कुल। तो ऐसा क्या करें कि सुना हुआ निंदा माफी मिल जाए? ऐसे कान में अंगुली डाले सुने ना। जब निंदा हो रही हो, राधा 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 उठ के चल दे वहां से। और जो पूर्व में सुना है मान लो किसी की, तो अब भगवान से क्षमा मांगे, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में है। भगवान से ही प्रार्थना करें तो क्षमा हो जाएगी। आगे से सावधान रहें, जहाँ किसी की निंदा हो रही हो तो पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ, लेना न देना बेमतलब में पाप की पोटरी सिर पर बांध रहे हैं। अरे वो भला है बुरा है जैसा है भगवान जाने, हमको क्या मतलब। हमको अपना हृदय पवित्र करना है। तो किसी की बुराई सुनने से अपना हृदय अपवित्र होता है, मलिन होता है, हमारे ऊपर पाप चढ़ता है। तो हम पाप की बात क्यों सुने, उस समय तुरंत कान में अंगुली डालें। हाँ, और राधा राधा नाम उच्चारण इसलिए करें कि उसका कोई शब्द न पड़े। हम छोड़ करके तुरंत उस स्थान को चल दें जहाँ भक्त की निंदा हो रही हो, संत की निंदा हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही, ये सब नहीं सुनना चाहिए। जी हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, असंग कैसे रहा जाए, इसके क्या नियम हैं? मतलब इनका डिवोर्स हो गया महाराज जी, उसके बाद जीवन में असंग रहने मतलब चाहते हैं कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती रहे उनकी। और आजकल के मॉडर्न जमाने में कैसे महाराज जी इसको? जब तक हम अंतर्वृत्ति को भगवान से नहीं जोड़ते हैं तब तक असंगता हो ही नहीं सकती, क्योंकि मन किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का आश्रय लिए बिना रह नहीं सकता। इसका स्वभाव है, ये आश्रय लेके ही रहेगा। देखो आप शांत होके देखो तो कोई व्यक्ति चल रहा है दिमाग में, या कोई वस्तु, या कोई स्थान, या कोई घटना, या कोई परिस्थिति, वो आश्रय लेकर उसका चिंतन करता रहता है। तो इसके इन आश्रयों का जो पूर्व में आश्रय लेकर अपने अंदर कैसेट बना लिए, जब हम नाम जप करते हैं तो हमें खोल के दिखाता है कि ये कमाई है हमारे पास, तो हमें उसे डिलीट करनी है और नई होने न पावे। इसके लिए हमें हर समय नाम जप करना है, अंदर से वृत्ति जोड़नी है। अब बाहर से अंगुली से माला चल रहा है और जबान चल रही मुख में और मन चल रहा है संसार में, तो भी असंग नहीं हो पाए। मन मैयासक्त मनाह पार्थ, भगवान ने कहा मेरे में आसक्त मन वाला बने। तो भगवान की जब हम लीला कथाएं सुनते हैं, जैसे भागवत का 10वां स्कंद है, हम स्वयं पढ़ें, हम खूब कानों से सुने, भगवान की लीला कथाएं सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान के मार्ग में चलते हैं, तो हमारे अंदर एक पावर आता है, भागवतिक पावर। उससे हम असंग रहते हैं, हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। ऐसे लगता है कि मैं अकेला हूं, कोई तो मेरा होना चाहिए, ऐसा लगता है ना, सबको लगता है। जिसके हम गोद में सर रखकर चैन से सो सके वो केवल भगवान है, नहीं तो संसार कपटी है। ये पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच, ऊपर से क्या है अंदर से क्या है जान पाना बड़ा कठिन है।
ऊपर से कुछ और भाषा है और दिखावा है, और अंदर से बहुत और दिखावा है। तो एक है जो भीतर और बाहर दोनों से एक है, वो भगवान है। भगवान का हम आश्रय लें, जिससे भी मिले हमारा पवित्र व्यवहार होना चाहिए, गंदा आचरण नहीं होना चाहिए। कोई हमको गाली दे तो हम सुन के सह जाएं, हम किसी को पलट के गाली ना दें, और नाम जप करें तो धीरे धीरे हमारे अंदर अध्यात्म की वो योग्यता आएगी जिसे असंगता कहते हैं। असंगो हम पुरुषा, मैं असंग हूँ, यह ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि वास्तविक हम असंग हैं। हमारा जो स्वरूप है वो असंग ही है। वो कभी पर वो स्वरूप जो है गलती कर बैठा, देह को मैं मानकर, अंतःकरण मन बुद्धि को मैं मानकर वो फंस गया। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो और अच्छे आचरण करो, पवित्र आचरण करो, तभी असंगता है। गलत आचरण करे और अध्यात्म की बातें करे, वो बातें बातें केवल है, जीवन में प्रकाश नहीं होगा। अगर जीवन को उन्नतिशील बनाना है, बढ़िया सुखमय जीवन व्यतीत करना है, तो गंदे आचरणों को पहले रोको, जो पाप आचरण है उनको रोको, अच्छे आचरण करो और नाम जप करो। बाबा इसका बल आपको नहीं, ये बल जो हमें जहाँ से मिला है वही खजाना तुम्हें दे रहे हैं। मान लो हम कह रहे राधा राधा जपो, भगवत चर्चा सुनो, तो इसी से तो हमें बल मिला है। जिस बल से हम टिके हुए हैं वही बल हम सबको दे रहे हैं। अगर इस बल को आप स्वीकार करें तो लंबे समय में आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके अंदर कैसी क्षमता बढ़ रही है, आपके अंदर कैसे भाव बढ़ रहे हैं। जी, सौरभ शर्मा जी, सहारनपुर। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्यं त्यजेत्। महाराज जी, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, परंतु इस भौतिक संसार में रहते हुए ये चीजें स्वतः ही जीवन में आ जाती हैं। महाराज जी, ऐसे में इस नरक से कैसे बाहर निकले? स्वतः विष आएगा, खा जाओगे? स्वतः विष आ गए तो खा जाओगे क्या? विवेक है कि ये विष है, ये खाद्य नहीं है। तो स्वतः हमारे सामने अगर भोग आते हैं तो वो धर्मयुक्त हैं या अधर्मयुक्त। जैसे भगवान ने काम को नरक का द्वार बताया, तो एक जगह काम को अपना स्वरूप बताया विभूतियों में। जब भगवान विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं धर्मयुक्त काम मैं हूँ। जैसे पानी ग्रहण किया, धर्मयुक्त पत्नी शास्त्र सम्मानित स्वीकार किया। आज जो ये व्यभिचार प्रवृत्ति चल रही ना, ये नहीं, शास्त्र प्रमाणित कुल परंपरागत धर्मयुक्त पाणी ग्रहण वैदिक मंत्रों के द्वारा अग्नि को साक्षी करके जिसको स्वीकार किया संतानोत्पत्ति के लिए, उससे किया हुआ भोग वो भगवत स्वरूप है, वो पाप नहीं है, वो उसके लिए दोष नहीं है। ऐसे ही स्त्री के लिए अपने पति के साथ सहवास करना धर्म है और दूसरे पुरुषों को काम दृष्टि से देखना मात्र पाप है। पर ये बातें, कलयुग का प्रभाव कैसा चल रहा है, इतना गंदा वातावरण होता जा रहा है। पवित्रता जहां छाई रहती है वहां आप संशय हो रहा है, वहां आप संशय हो रहा है। ऐसे पवित्र संबंधों में ये गंदी बातें प्रवेश कर रही हैं जहां दिमाग काम नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? समाज में कितनी गंदगी फैल रही है, कितना गंदा व्यवहार हो रहा है, ये समझा ही नहीं जा रहा कि ये धर्म है। शरीर को पवित्र रखना धर्म है। जैसे स्त्री शरीर है, इसको जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रखना ये धर्म है, और फिर पति को पवित्र होकर समर्पित करना और आजीवन उस पति के अधीन रहना ये धर्म है। ऐसे पुरुष के लिए है, जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहना धर्म है, और जब अर्धांगिनी मिल जाए तो उसे प्राण के समान प्यार करते हुए, उसकी गलतियों को क्षमा करते हुए, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए, उसे धर्म के लिए उससे अनुमति लेते हुए सहज मित्रवत भाव से आजीवन पार करे। ये गृहस्थ धर्म हमारे सनातन धर्म का है। अब आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? ये बहुत गंदी बातें हो रही हैं। आप सब नौजवान बच्चे संभलो, इससे तुम्हारा जीवन बड़ा संकटपूर्ण हो जाएगा। बच्चियां, एक बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, 2 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, 3 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये क्या चल रहा है? इसे क्या कहा जाता है? वैश्या प्रवृत्ति। जो कई पुरुषों से संबंध बनाए उसे क्या कहते हैं? और जो कई लड़कियों से संबंध बनाए उसे व्यभिचारी कहते हैं। तो अब व्यभिचारी और वैश्या प्रवृत्तियां अंदर धारण करना, अब इससे आप सदगृहस्थ बन जाएंगे। जब आपको पत्नी मिलेगी तो आप अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेंगे।
जब आपको पति मिलेगा तो आप पति में संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका व्यभिचार करना स्वभाव बन गया है। इसलिए धर्मयुक्त ब्याह और उससे भी जो संतानोत्पत्ति के लिए भोग किया जाता है वो काम भगवत स्वरूप है। तो ऐसा नहीं कि हमारे सामने हर भोग आ गया तो हम उसे भोगे। हमारे अंदर विवेक है, धर्मयुक्त भोग है तो उसे हम भोगे, धर्मयुक्त नहीं है तो हम उसका त्याग करें, नहीं तो हमें नरक जाना पड़ेगा। जो पर पुरुष से रति करती है रौरव नरक कल्प सत्परे, पतिवंचक परपति रति करई रौरव नरक कल्प सत्परे। जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से संभोग वो सैकड़ों कल्प तक नरक भोगती है। ऐसे पुरुष के लिए लिखा हुआ है। उसमें श्रीमद् भागवत में पढ़ के देखो, जहाँ नरकों का वर्णन है, जो पुरुष दूसरी स्त्री से सहवास करता है तो वहाँ लोहे से तपी हुई स्त्री नरक में और उसी का आलिंगन करवाया जाता है। अब मरना है नहीं वहाँ, अब वर्षों उसी में चिपकाए रख ले। बहुत होश में, बहुत होश में। ऐसा नहीं है कि कर्मों का फल नहीं मिलता। बहुत जब कर्म अपने स्वरूप में आ जाएगा तो बड़े बड़ों को दंड देता है, बड़े बड़े संत महात्माओं को भी दंड देता है, बख्शता नहीं है। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया। तो ये कर्म बहुत बलवान है, ये नष्ट नहीं होता, ये दंड दे के ही नष्ट होता है। इसलिए कर्म बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो भगवान ने 3 को नरक का द्वार बताया, कामः, क्रोधः तथा लोभा। तो क्रोध की स्वयं उत्पत्ति नहीं है, इसकी काम से उत्पत्ति है। कामा संजायते क्रोधा। काम जब हमारी वृत्ति उदय होती है उसमें बाधा पड़ती है तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। क्रोध स्वयं नहीं आता, क्रोध कामना में बाधा पड़ने पर आता है। जैसे कहते हैं कि आप हमसे नम्र व्यवहार करें तो ये हमारी कामना है, और जब आप नम्र व्यवहार नहीं करेंगे तो क्रोध आ जाएगा, क्योंकि हमने कामना की। कामना अगर ना हो तो क्रोध की सत्ता ही नहीं है। तो कामना से ही क्रोध प्रकट हुआ। और जो लोभ है वो कामना से होता है। कामना पूर्ति होने पर लोभ होता है और कामना की अपूर्ति होने पर क्रोध होता है। तो मूल जो है वो काम है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा, ये काम सबसे बड़ा शत्रु, इसको मार डालो अर्जुन। अर्थात निष्कामता जब तक नहीं आएगी तब तक शांति, आनंद, सद्गति नहीं होने वाली। इसलिए भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, आए हुए समस्त भोगों को निर्णय करो विवेक के द्वारा कि धर्मयुक्त है कि अधर्म है। अब ये धर्म नहीं कि कोई आपके सामने आके कहे मुझे भोगो, तो नहीं। तो हमारे किस धर्म के डिपार्टमेंट में हो जो हम तुम्हें स्पर्श करें? नहीं, ये पाप है, मैं कभी नहीं करूँगा। ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। पर ऐसे क्या, यहाँ तो जानबूझकर गलत आचरणों की तरफ कूद रहे हैं। बिना अध्यात्म के पशुवत जीवन होता है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय और संत संग, अध्यात्म जरूर जानना चाहिए। आज के नए बच्चे अध्यात्म को जानते नहीं, इसलिए अध्यात्म अनिवार्य है। हम सोच समझ कर कार्य करें। हमारा कर्म बड़ा प्रबल है, वो हमको दंड देगा। इसलिए कोई ऐसा कर्म ना करे, बहुत सावधान रहे। जैसा मन में ख्याल आते रहते हैं कुछ भी, तो क्या उनका भी पाप लगता है? वो नहीं, कलयुग का एक प्रश्न। अन्य युगों में तो लगता था कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पुण्य तो लग जाएगा। जैसे आपके मन में आया कि अब हमारे पास रुपया है, कल चलते हैं और बिहारी जी का भोग लगाकर सबको बांटते हैं, और आपके सामने कल ऐसी विपत्ति आ गई कि रुपया भी गया और आप भी ना पाए, तो आपको वो पुण्य मिलेगा। लेकिन हाँ, वो पुण्य मिलेगा, हाँ, भावना का। लेकिन आपने सोचा कि कल इनको मार देंगे, आप नहीं मारे तो पाप नहीं लगेगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पावा। अगर मानसिक पाप लगते तो तब तो पहाड़ जैसे पाप इकट्ठा हो जाते, क्योंकि मन पाप तो सोचता ही रहता है। तो कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगते हैं। विजय पराशर जी, आगरा से। मर जी, राधे राधे। मर जी, आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं तो उस जल का निस्तारण कैसे करें? अभी तक तो मैं देखता आ रहा था कि हमारे परिवार उस जल को तुलसी जी के पौधे में डाल देते थे। क्या ये सही है? मर हाँ, थोड़ा तो चरणामृत ले, आचमन करे, और फिर अगर तुलसी जी हैं तो तुलसी जी में डाल दे, नहीं तो उसको एक पात्र में भर के रखता जाए और फिर गंगा यमुना नदी में, जो आसपास अपने पवित्र नदियाँ हों, उनमें उसमें मिला दे। या तो ऐसे वृक्ष के घेरे में डाले जहाँ पैर ना पड़े, क्योंकि भगवान का स्नान का चरणामृत है ना। तो उचित यही है कि तुलसी जी के घेरे में डाले। जिसके घर में तुलसी जी नहीं है वो एक
पात्र रख ले 5 लीटर 10 लीटर का, और उसी में डालता रहे, और जब भर जाए तो पास में जो नदी पवित्र हो वहां जा करके उसी में डाल दो। ऐसे ऐसे कर दे। या अब जैसे घर में 10-5 लोग हो, थोड़ा थोड़ा चरणामृत पिए तो सब पी जाएं। ठाकुर जी के स्नान का तो चरणामृत पान करना चाहिए, पर मान लो लीटरों में तैयार होता है तो अब कैसे पान करें, तो फिर उसको ऐसे प्रयोग कर दे। पीपल की जड़ में डाल दे, तुलसी जी की जड़ में डाल दे, या ऐसी लता में डाले जहाँ पैर न पड़े, या पावन नदियों में डाल दे। ऐसे महाराज जी ठाकुर जी के फूलों को पहले नदी में विसर्जित करते थे, अब क्या करें महाराज जी? किसी पास के सरोवर के तट में खोद करके और उनको समाधि दे दे। जैसे एकत्रित फूल हो गए तो 10-5 दिन के एकत्रित कर लिए, और किसी सरोवर नदी के तट पर गए और किनारे में खोद करके और उन फूलों को ऐसे कर दिया, उनको ऐसे। शिवपाल जी जज्जर हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था कि मृत्यु के समय जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बाहर निकलती है तो तत्काल उसका संरक्षण करने के लिए उसके पूर्व स्वजन, इष्ट, गुरु आदि का सहयोग मिलता है। कुछ नहीं, ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो अज्ञानी जीव शरीर छोड़ता है तो कर्म बंधन में बंधा हुआ वो होता, स्वतंत्र नहीं होता, और उसकी कोई रक्षा करने की जरूरत नहीं होती। वो 2 प्रकार की गतियों को प्राप्त होता है, या तो नारकी गति को, और या पुण्यात्मा है तो स्वर्ग गति को। अगर स्वर्ग गति को जाता है तो देवलोक से आते हैं उसको लेने के लिए, अगर नरक गति को जाता है तो यमदूत लेने के लिए आते हैं। हरि गुरु सबकी रक्षा करते होते तो बात बन गई होती ना, सबकी बात बन गई होती। और जो भक्त है उसका जब शरीर छूटता है, जो वास्तविक भगवान की भक्ति करता रहा है, अंत समय में स्मरण हो गया भगवान का, तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अगर अंत समय स्मरण नहीं हुआ उसका, तो पुण्यवानों के लोकों में जाकर के सुख भोगता है। फिर यहाँ मृत्यु लोक में श्रीवान, कुलवान, धनवानों के यहाँ उसका जन्म होता है, और वो पूर्व भजन जहाँ से उसका रुका हुआ था वहाँ से फिर भजन चल करके वो भगवान को प्राप्त हो लेता है। तो ऐसी गतियाँ, ऐसा नहीं कि सब परिवार के स्वजन, कोई स्वतंत्र है क्या? कोई स्वतंत्र है क्या? सब परतंत्र है, कर्म के वशीभूत सब हैं। तो ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे पिता के तुम्हारी संरक्षा करेंगे, वो न जाने कौन से नरक में है, या न जाने कौन से स्वर्ग में, या न जाने कौन सी योनि में चले गए। वहाँ कोई परिवार स्वजन संबंधी तुम्हारा थोड़ी है, शरीर तक है, शरीर का काम खत्म, कर्म बंधन से वो जीव कहाँ कीड़ा बनेगा जाके, कि देवता बनेगा जाकर, कि क्या बनेगा, उसका कोई। ये सब प्रमाणिक किसी ग्रंथ में लिखा हो तो हमें बताओ, क्योंकि जहाँ तक बचपन से हम ग्रंथ ही पढ़ते रहे, समझ में आ रहा है आपको? ये बात ऐसा है, जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव परतंत्र है, कर्म के परवश। और जिस दिन कर्म पर विजय प्राप्त कर ली उसने, तो फिर वो तो भगवान का स्वरूप हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, वो तो परमात्मा स्वरूप, उसका कहाँ आना जाना है। जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई तो समुद्र हो गई, तरंग का अस्तित्व खत्म हो गया। तो जब जीव को ज्ञान हो गया तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, उसका कहीं आना जाना नहीं, सर्वत्र व्याप्त कण कण में परमात्मा में लीन हो गया, समा गया। जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, अब खोजने पर भी तरंग नाम पता नहीं चलेगा। तरंग वायु विकार, तो जीव माया विकार, माया विकार नष्ट हुआ, परमात्मा स्वरूप हो गया। जब आना जाना है तो वो जहाँ आना जाना है वहाँ के पार्षद ले जाएंगे, माता पिता परिवार, ये सब, इन सब का प्रवेश नहीं है। जी जी। सुरेंद्र भाटिया जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, पाप क्या है और पुण्य क्या है? जो शास्त्र कहता है कि ये करो उसे पुण्य कहते हैं, और जो शास्त्र कहता है ये ना करो वो पाप है। जैसे स्त्री स्वरूप 4 हैं, माँ, बहन, बेटी और पत्नी। और एक स्त्री स्वरूप पत्नी से जो व्यवहार करना है वो 3 से नहीं करना है। 3 में जो व्यवहार करना है वो पत्नी से नहीं करना। अगर आप पत्नी वाला व्यवहार, इन 3 पवित्र संबंध, तो ये महापाप हो जाएगा। तो जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है उन्हें पाप कहते हैं, और जो शास्त्र संयत, शास्त्र नियत कि ये करना चाहिए, उसे पुण्य कहते हैं। भावना गोस्वामी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, मन व प्रत्येक इंद्रियों में जो अंधकार फैला रखा है वो समय नष्ट कर रहा है। हमारा इस दुष्ट मन को हम कैसे केवल प्रभु में ही लगाएं? जन्म जन्म जाते जा रहे हैं, पर महाराज जी किसी जीवन में प्रभु नहीं मिले आज तक। महाराज जी, इस जीवन में उनका नाम और इसको कैसे पकड़ूं महाराज? जब पकड़ा ना, क्या जबान भगवान ने दी, राधा 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 राधा, कान भगवान ने दिए, भगवान की चर्चा सुनो, आंख भगवान ने दिए, सब में भगवान की भावना करो। जैसे बिजली के बिना कोई यंत्र नहीं चल सकता, ऐसे भगवान के बिना कोई स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी, इनमें जो चेतना है ये सब भगवान ही है। पर मन बहुत परेशान कर रहा है महाराज जी। मन परेशान कर रहा है क्योंकि मन को तुमने परेशानी जगह में लगा रखा है। अगर आनंद की जगह में लगाओ तो आनंद मिले। आनंद सिंधु प्रिया प्रीतम है, और परेशानी की जगह शरीर और संसार और भोग हैं, तो शरीर संसार भोगों में लगाओगे तो परेशानी पैदा होगी, प्रिया प्रीतम में लगाओगे तो आनंद प्रकट होगा। अब प्रिया प्रीतम में लग नहीं रहा क्योंकि बहुत जन्मों से संसार में लगा रहा है, तो अब प्रयास करो। मनुष्य जन्म मिला है, प्रयत्न मिला है, आप उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 जपने की कोशिश करो। चतुरासी जी का पाठ करो, श्री जी की सेवा विराजमान करो, पवित्र आचरण रहे, शरीर पवित्र रहे और आचरण पवित्र रहे, अभी मन आनंदित होने लगेगा। अब गंदे आचरणों में मन जा रहा है और हम उसे छूट दिए हैं, और जो मन आता है वो करता है, जो मन आता है वो हम खाते हैं, जैसे मन आता है वैसे हम जी रहे हैं, तो मन शांत तो रहेगा ही। मन के अनुसार नहीं चलना, धर्म के अनुसार चलना है, प्रभु के अनुसार चलना, तभी शांति मिलेगी।